ऐसे ही ये अपनी अकल लगाएगा। कौन? ये कलयुग। तो कलयुग जब अकल लगाएगा तो ये अपनी टीम बना रहा है, ये कलयुगी लोगों को बना रहा है। तो किस लिए बना रहा है? कि हमारी ये रक्षा करेंगे। लेकिन इन गीदड़ों के कोई हिम्मत होती है? गीदड़ के हिम्मत नहीं होती है। गीदड़ को तो थपोड़ी बजाओ तो डर के मारे वो भगते हैं। तो समझो आप कि ये तो भगेगा, कलयुग भी भगेगा और कलयुगी लोग भी जाएंगे, और उसके पीछे भगने में ये कलयुगी लोग दौड़ नहीं पाएंगे, तो ये इनकी अकाल मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? बेमौत जिसको कहते हो, मारे जाते हैं। तो अभी आपने क्या देखा है नए वर्ष में? देखो मैं आपको बता दूं, देखो मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। भविष्यवाणी पहले हमारे गुरु महाराज किया करते थे, और बहुत सी भविष्यवाणियाँ गुरु महाराज की सत्य भी हुई। कुछ भविष्यवाणियों में परिवर्तन हुआ, तो कारण क्या रहा? विनाशकारी भविष्यवाणियाँ जो गुरु महाराज ने की थी, उसमें जीवों के ऊपर फिर उनकी दया हो गई, और दया हो गई तो वो भविष्यवाणियाँ कट गईं। लेकिन बहुत सी भविष्यवाणियाँ सत्य हुई गुरु महाराज की, और जो भी आगे के लिए बोल करके गए हैं वो सब सत्य होंगी। परिवर्तित हो सकती हैं। कैसे परिवर्तित होती हैं? कि जैसे किसी का खान पान चाल चलन सही है, कोई कलयुगी है और सतयुगी गुण उसके अंदर आ गए, तो फिर बच जाएगा, बच जाएगा। वैसे ही बचेगा जैसे कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। जैसे कमाल ने कहा था कि वो जो कीली है, कीले के किनारे किनारे गेहूँ हैं, वो सब बच जाते हैं। हंसा था, चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए, तो वो उसी तरह से बच जाएंगे। कि जो कील को पकड़ लेंगे, जो बातों को पकड़ लेंगे, जो धार्मिक हो जाएंगे, संतों के पास पहुंच जाएंगे, उनके शरण में आ जाएंगे, उनकी रक्षा हो जाएगी, वो बच जाएंगे। तो इसी तरह से आप ये समझो कि बहुत सी तो परिवर्तित हो गई और बहुत सी भविष्यवाणियाँ हो गई। तो भविष्यवाणी तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आगाह करता हूँ। हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि जीवों को अकाल मृत्यु से बचाया जाए, जीवों को चताया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, जीवात्माओं को प्रभु तक पहुंचाया जाए। हमारा ये काम है। देखो हमारे कोई अपना लड़का बच्चा नहीं है, परिवार वालों से भी हमको अब मोह नहीं रह गया, किसी से किसी चीज़ से हमको मोह नहीं रह गया। आप ये बात समझ लो प्रेमियों कि ये जो कुछ सेवा हुआ आप लोग देते हो, आपका आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए ये सब लगा देता हूँ। ये जो यहाँ बैठने की जगह बना ली गई, आपके लेटने सोने पानी बिजली का जो इंतजाम हो गया, यह आपकी वजह से आपके लिए ही हुआ है। हमको तो कहो अभी हम छोड़ के चल दें, वो था ना। देखो ये चीज़ें अभी और बढ़ेंगी। क्या बढ़ेगा? यही माया का असर, माया का दबाव, और यही माया, यही दोनों माया ये विनाश कराएगी। देखो कुछ छोटे देश हैं, पैसा नहीं है जिनके पास, तो हथियार नहीं बना रहे हैं, और बड़े देश वाले जिनके पास पैसा है विनाशकारी हथियार बना रहे हैं। विनाशकारी किसको कहते हैं? यहाँ बटन दबावें छोड़ें तो 10,000 20,000 किलोमीटर दूर जो देश हैं वो ख़त्म हो जाएं। अभी अब वो ये नहीं सोच रहे हैं कि यही हथियार कोई और बनाए हुए होगा जो हमको ख़त्म कर सकता है, हमारे राज्य हमारे देश को ख़त्म कर सकता है। वो भी तो कोई ऐसा हो सकता है? मान लो हम प्रसिद्ध हो गए, एटम बम परमाणु बम बनाए रखे हुए हैं, और वो ना बताया हो, और वो उस पर हमला कर दे, कीटाणु बम से हमला कर दे, और हम ख़त्म हो जाए, हमारा देश ख़त्म हो जाए, तो ये चीज़ें अभी और बढ़ेंगी, ये विनाशकारी हथियार बढ़ेंगे। पैसे की तो कमी आएगी, अंदर में खोखला है, माल अंदर में नहीं है,
दिखावा खूब है, घोषणाएं सब कर रहे हैं, लेकिन अंदर में माल, कहते हैं गांव में कि भीतर कर माल बहुरिये जाने। बहुरिया किसको कहते हैं? वो जो दूसरे के घर से लड़की आती है, जिसको दुल्हन बहू कहते हो, उसको पूरा घर का पता रहता है कि नमक है कि तेल नहीं है, कि हल्दी नहीं है, कि चीनी चाय नहीं है, सब पता उसको रहता है। बाहर जो रहते हैं उनको भी नहीं पता रहता है चावल है कि नहीं है, दाल है कि नहीं है, उसको सब पता रहता है। तो अंदर का माल खोखला है। आप समझो, चाहे जिस देश का हो, भारत के अंदर शक्ति है, ताकत है, क्योंकि भारत के लोग मेहनत कश हैं। भारत के लोग तो कमा खा सकते हैं, भारत के लोग तो हर परिस्थिति में रह सकते हैं, लेकिन दूसरे देश के लोगों की हालत खराब हो जाएगी। आर्थिक संकट आएगा, आर्थिक संकट ज़्यादा आएगा। और ये जो माया का चक्कर, रुपया पैसा, ये जो माया का चक्कर औरतों का, इसमें भी बहुत लोगों की जानें जाएंगी। आप ये समझ लो प्रेमियों कि हमको तो ऐसे जलते भगते हुए दिखाई पड़ रहे, चिल्लाते हुए दिखाई पड़ रहे, आग ही आग दिखाई पड़ रही है। हमको तो बड़ा दर्द हो रहा है, कोहराम मचा हुआ है। आप ये समझो कि जैसे आग लगती है पता चला खाली पैर ही बचा है, पूरा जल गया, किसी का हाथ बचा है। तो ऐसे ही ये सब आगजनी की घटनाएं बढ़ेंगी। चाहे कोई आग लगा दे, चाहे कोई टक्कर में, दुर्घटनाओं में आग लग जाए, जलने लग जाए गाड़ी, आप ये समझ लो, चाहे कोई आग लगा दे, तो ये यानी समझो एटम बम, परमाणु बम, ये जो जंग हो रहे हैं, ये जो लड़ाइयाँ हो रहे हैं, तोपें चल रही हैं, उससे आग लग जाए तो आग अभी और बढ़ेगा, पिछले साल से ज़्यादा बढ़ेगा। भारत में तो कुछ गनीमत है, क्योंकि भारत देश में ही आध्यात्म में शक्तियाँ रही हैं और वो प्रार्थना बराबर करती रही हैं कि प्रभु इनकी रक्षा करो, इन पर दया करो, आपके ये जीव हैं, ये अज्ञान हैं, ये अबोध हैं, इन पर आप दया करो, तो वो सुनवाई करता रहता है। देखो, घर का लड़का उत्पाती है, घर का लड़का बिगड़ा हुआ है, और बाप अगर चला जाए किसी से कह दे भैया इसने उत्पात किया है, गाली दे दिया, माफ़ कर दो, तो उसकी वो बात मान लेता है। चलो भाई, लड़का है, नहीं जानता था, बाप आया माफ़ी मांग लिया, कह दिया, तो छोड़ दो। ऐसे ही इस धरती पर जो संत महात्मा रहते हैं, बराबर उस प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं कि इन पर दया करो, इनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, इनका मनुष्य शरीर अगर चला जाएगा, ये मानो मंदिर ढह जाएगा, जिस्मानी मस्जिद ढह जाएगा, ये गुरुद्वारा ख़त्म हो जाएगा, तो ये बेचारे फंस जाएंगे, इबादत किससे करेंगे, प्रभु को याद किससे करेंगे? इसलिए इनको भी मौका दे दो। तो भारत देश में तो गनीमत है, लेकिन विदेशों की हालत खराब होगी। अभी दुर्घटनाएं यहाँ भी होंगी, आप समझो, दुर्घटनाएं बाहर भी होंगी, चाहे गाड़ी ट्रेन की दुर्घटना हो, चाहे मोटर कार की दुर्घटना हो, चाहे आप हवाई जहाज़ की एक दुर्घटनाएं होंगी। आपको और भी बता दें, बीमारियां भी आएंगी, खूब बीमारियां आएंगी। पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा हार्ट अटैक होगा। चलते चलते ऐसे ये धड़कनी बंद हो जाएगी और गिर जाएगा और प्राण निकल जाएंगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, पक्षी इस पिंजरे को खाली करके उड़ जाएगा, निकल जाएगा। तो समझो कि ये यानी हार्ट अटैक ज़्यादा होगा लोगों का। ये तमाम और बीमारियां हैं जिसको आप ये समझो कि दस्त कहते हो, कोई हैजा कालरा कहते हो, कोई डायरिया इंग्लिश में बोलते हो, ये सब बीमारियां ज़्यादा होंगी, इसमें भी लोग जाएंगे। और बाढ़ भी आएगी, भूकंप भी आएंगे, पिछले साल के तुलना में इस साल ज़्यादा आएंगे। भारत में भी ये असर रहेगा, दूसरे देशों में रहेगा। कुछ देशों का तो ये होगा
कि खाक होंगे नगर, लोग मिट जाएंगे, और जलजला में भी निशा न रह जाएगा। जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, निशा भी नहीं रह जाएगा। जलजला किसको कहते हैं? बाढ़ आई, भूस्खलन हो गया, गांव के गांव जैसे धंस गए, तो निशान रह जाएगा कि यहाँ कोई गांव था? कोई बोर्ड दिखाई पड़ेगा वहाँ जो सड़क के किनारे लगा रहता है कि यह गांव है? कुछ नहीं। तो ये सब घटनाएं आगे घटेंगी। बचेगा कौन? बचेगा साध जन कोई जो सबसे लव लगाएगा, जो प्रभु को याद करेगा, जो सच है, सत्य है, उससे जुड़ने की कोशिश करेगा, वो बचेगा, उसकी रक्षा होगी। कैसे रक्षा होगी? जैसे कील के सहारे, हाथ वाली चक्की में कील के सहारे गेहूँ रह जाते हैं, पिसने से बच जाते हैं, ऐसे रक्षा होगी। देखो, उन्माद में मत पड़ना, क्योंकि उन्माद अभी बढ़ेगा। चाहे धार्मिक उन्माद हो, चाहे राजनीतिक उन्माद हो, चाहे जाति बिरादरी का उन्माद हो, जो भी विनाशकारी उन्माद होते हैं ये अभी बढ़ेंगे। उन्माद में मत आना, संयमित जीवन बिताना। आप कोई निर्णय इस तरह की मत ले लेना कि जिसमें लोगों की जान चली जाए या आपकी जान चली जाए, क्योंकि ये चीज़ें भी बढ़ेंगी। अभी बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। दूसरे, ठगी भी बढ़ेगी। उसमें कहीं ठग न जाना लोभ और लालच में, कि घर का भी पैसा चला जाए, कमाने के लालच में आप खर्च कर दो। तो ठगों से भी होशियार रहना, लोभ लालच से आप लोग दूर रहना प्रेमी। बोलो जय गुरुदेव।